दोस्तों नमस्कार। मैं तपीश जैन, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नेस्ले कंपनी के ऊपर आरोप, जिसमें ये बताया गया है कि नेस्ले कंपनी के जो बेबी फूड्स हैं उसमें शुगर और हनी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे बच्चों के हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आरोप यह है कि यह कंपनी डबल स्टैंडर्ड्स अपनाती है। डबल स्टैंडर्ड्स कैसे? ये कंपनी जो फूड प्रोडक्ट्स बनाती है फॉर बेबीज, छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए, तो उसमें शुगर और हनी की मात्रा यूरोपियन देशों में लगभग 0 के बराबर होती है, 0 होती है, जबकि अफ्रीकन देश, लैटिन अमेरिकन देश और एशिया के देशों में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत असर पड़ता है। बात अगर करें डाटा की, तो इसकी जांच में ये पाया गया है कि पर सर्विंग में फिलीपींस में 7.3 ग्राम शुगर था, नाइजीरिया में 6.8 ग्राम, साउथ अफ्रीका में 4 ग्राम और भारत में पर सर्विंग 2.2 ग्राम। तो ये स्थिति है और ये स्थिति वाकई चिंताजनक है, क्योंकि बच्चों की हेल्थ के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। इस संबंध में हालांकि नेस्ले कंपनी ने कहा है कि हम स्थानीय जो नॉर्म्स हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी पालना करते हैं, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे और इसके संबंध में FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम पब्लिक आई और IBFAN के आरोपों की जांच करेंगे। तो पब्लिक आई और IBFAN है क्या? तो ये संस्थाएं हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड में इन संस्थाओं ने अध्ययन किया और ये पाया कि इन देशों में शुगर की मात्रा इन बेबी फूड्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं नेस्ले कंपनी के द्वारा, उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें IBFAN है, इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क, इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क IBFAN। तो ये जांच पब्लिक आई और IBFAN की थी और इन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा शुगर और हनी की मात्रा होती है और हमारे यहाँ इंडिया में अपर लिमिट एडिटिव शुगर और हनी के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है और हमें ये मालूम ही है। और इससे पहले एक टॉपिक में डिस्कस किया था कि एडिशनल शुगर से काफ़ी नुकसान होते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बच्चों में कैविटी की प्रॉब्लम, दांतों के सड़ने की प्रॉब्लम बढ़ती है, इम्यूनिटी बच्चे की कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार WBC जो है वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा या की जो संख्या है वो कम हो जाती है, जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इसके अलावा फैटी लीवर की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो ये कुल मिला के बहुत चिंताजनक है और इस तथ्य की जांच होनी चाहिए और नेस्ले कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट में डबल स्टैंडर्ड्स नहीं अपनाने चाहिए। थैंक यू।